जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। हिंद और नमस्कार दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि बीते शुक्रवार 1 अगस्त बाजार ने किस तरीके से कारोबार किया है, तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखिए। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा आने वाले अगस्त के पहले हफ्ते के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कॉमेंट जरूर शेयर करें। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और न्यूज के ऊपर। तो आपने देखा बीते शुक्रवार एक बड़ी गिरावट हमें भारतीय बाजारों में देखने को मिली, चाहे वो निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, बैंक निफ्टी हो। उसी के साथ साथ मिड कैप और स्मॉल कैप में भी हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, और वो बड़ी गिरावट का कारण क्या है उसको भी जानेंगे। मगर क्या अब वाकई में ही जो बाजार में चल रहा है कि एक बड़ा क्रैश आ चुका है, क्या हम एक क्रैश की तरफ जा रहे हैं या यहां से रिकवरी होगी, ये हम समझेंगे डेटा को देखकर। तो सबसे पहले यूएस डॉलर इंडेक्स की अगर बात करें तो यहां पर थोड़ा सा हमें दबाव देखने को मिल रहा है 98.95 के आसपास में। अब ये जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा उतना भारतीय बाजारों के लिए थोड़ा सा चिंता करने का विषय बनेगा। ठीक है, एफआईआई डॉलर यूएस डॉलर इंडेक्स के साथ साथ ऑलमोस्ट निवेश करते हैं, बेचते हैं, ये चीज हमें यहां से देखने को मिलती है। और एफआईआई लगातार बिकवाली कर रहा है, ये भी हमने आपको कल की वीडियो में भी दिखाया था। डॉलर की बात करें तो रुपया लगातार कमजोर हो रहा है, बीते 4 हफ्तों के लोज पे आ चुका है। हमने अभी कुछ दिन पहले कहां देखा था, रुपया तकरीबन 85 रुपए के आसपास आ चुका था, मगर अब रुपए की जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो रही है। और उसका एक ही कारण है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जब से 25% का टैरिफ भारतीय बाजार के सभी किसी भी प्रोडक्ट को ले लीजिए, सबके लिए जो स्टैंडर्ड कर दिया है उसको लेके अनिश्चितता है, और उसी के कारण रुपया लगातार अपने लोस पे जा रहा है और अब पहुंच चुका है 87.16 के लेवल पे। निफ्टी फिक्स की बात करें तो थोड़ा सा नरम जरूर है, मगर बीते शुक्रवार हमने बाजार में वॉलेटिलिटी थोड़ी सी देखी, जिसके कारण वापस से अब हम 12 के आसपास पहुंचते हुए देख रहे हैं निफ्टी फिक्स को। कच्चे तेल में बात करें तो मिला जुला असर है, बहुत ज्यादा उबाल नहीं और बहुत ज्यादा गिरावट नहीं। वहीं ब्रेंट 68 से 70 के बीच में झूल रहा है, और क्रूड ऑयल भी तकरीबन 65 से 68 के बीच में ही हमें झूलते हुए देखने को मिला शुक्रवार के दिन। बात करते हैं अब एफआईआई और डीआईआई के नंबर पर। देखिए आपके पास यहाँ पे दो डेटा है, ध्यान से देखिएगा। अगस्त का महीना शुरू हो चुका है, अगस्त की सीरीज शुरू हो चुकी है शुक्रवार से। शुक्रवार के दिन भी एफआईआई ने एक बड़ी बिकवाली करी 3,366 करोड़ की। वहीं पे जो घरेलू निवेशक हैं डीआईआई, उन्होंने 3,186 करोड़ की खरीदारी करी। अब अगर हम हर महीने की बात करें तो बीते नवंबर 2024 से, क्योंकि अक्टूबर से हमें गिरावट देखने को मिली थी, और आप देखेंगे नवंबर में बड़ी संख्या में बिकवाली करी थी हमारे एफआईआई ने 45,000 करोड़ की। उसके बाद दिसंबर में 16,000 करोड़, थोड़े से नरम हुए, और जनवरी में यह संख्या बहुत बड़ी निकल कर आई तकरीबन 87,000 करोड़ की। उसी के विपरीत अगर हम बात करें घरेलू निवेशकों का, तो यहां पर दमखम देखा जा रहा है। बीते नवंबर 2024 से जुलाई 2025 तक एक भी ऐसा महीना नहीं गया
जब घरेलू निवेशकों ने खरीदारी पे थोड़ा होल्ड किया हो और बिकवाली तेजी करी हो। जितनी बिकवाली एफआईआई कर रहा है उसी से ज्यादा खरीदारी हमारे डीआईआई कर रहे हैं। यही हमें देखने को मिल रहा है हमारे इस डेटा को देखते हुए। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ध्यान रखिएगा, इसको समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा कि किस तरीके से एफआईआई का जो दबाव भारतीय बाजारों पे देखने को मिला है जुलाई के महीने में, जिसकी वजह से बाजार ऊपरी स्तर से हमें वापस से एक नीचे के लेवल दिखा रहा है। बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के लेवल से थोड़ा सुस्त हुआ, हमारा निफ्टी भी जो एक तेजी की तरफ बढ़ रहा था वहां पे हमें थोड़ा सा रुकावट देखने को मिली। तो ये एक बिल्कुल प्री प्लान तरीके से किया जा रहा है। अब ये क्यों है, क्या है, इसके पीछे तो राजनीतिक चीजें हैं, मगर हम समझते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और न्यूज को। बात करें शुक्रवार के दिन हमारे जो प्राइवेट व्हीकल सेल्स के नंबर थे वो देखने को मिले और वो आए हैं थोड़े से आपको आश्चर्य देने के लिए भी और थोड़े से निराश करने के लिए भी। यहां पर अगर हम बात करें तो किया इंडिया में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है, 8% की ग्रोथ। वहीं पे टाटा मोटर की जो डोमेस्टिक प्राइवेट व्हीकल सेल है वो 12% गिरी है। महिंद्रा की अगर बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसयूवी ग्रोथ 20% की तेजी हमें देखने को मिली। मारुति में ठीक ठाक नंबर रहे, पॉजिटिव, बहुत ज्यादा उत्साहित होने के नंबर नहीं दिखे। मगर ओवरऑल अगर हम बात करें तो ऑटो सेक्टर के जो नंबर आए हैं जुलाई 2025 के बिकवाली के नंबर ठीक ठाक है। अब देखिए ये नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है, ये जानिए। लोग गाड़ियां तभी खरीदते हैं, स्पेशली प्राइवेट व्हीकल, हम यहाँ पे देखिए कमर्शियल व्हीकल की बात नहीं कर रहे, प्राइवेट व्हीकल, जब आपके पास पैसा आता है। जब आपके पास पैसा आता है तब आप अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। दोस्तों ये जो नंबर है इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखेंगे जैसे जैसे सेल्स होती है प्राइवेट व्हीकल की डोमेस्टिक में, वो दिखाती है कि अर्थव्यवस्था कितनी मजबूती है, कितनी कमजोरी के वहां पे डेटा बन रहा है। तो यहां पर अभी जो डेटा की बात करें वो ठीक ठाक है, बहुत अच्छा हम नहीं कहेंगे और बहुत बुरा भी फिलहाल के लिए कहना गलत होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पे, क्योंकि थे शुक्रवार को सेक्टर स्पेसिफिक। बड़ी गिरावट तो हमने तमाम सेक्टरों में देखी, मगर थोड़ी बहुत रिकवरी एफएमसीजी और कंजम्पशन के सेक्टर्स में देखने को मिली। मगर उसके बिल्कुल विपरीत फाइनेंशियल सर्विसेज, देखिए हमने आपको बोल रहे हैं और बार बार कह रहे हैं तेजी आएगी अगर बाजार में, पूरे ओवरऑल इंडेक्सेस में, तो उसको ड्राइव करने वाला होगा निफ्टी बैंक। और अगर गिरावट आएगी बाजार में तो उसके पीछे भी कारण होगा बैंकिंग क्षेत्र। तो यहां पर फाइनेंशियल सर्विसेज में गिरावट देखने को मिली और उसी के साथ एनर्जी, प्राइवेट बैंक की अगर बात करें तो हमारा एचडीएफसी बैंक एक मामूली सी गिरावट, मगर आरबीएल बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, इंडस बैंक में तकरीबन 2 से 3.25% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। एनर्जी सेक्टर की बात करें तो वहां भी हमें अदानी पावर में 4.25% की गिरावट, बीपीसीएल में 3.5% की, आईओसी में 3.25% की। तो बड़ा दबाव देखने को मिला सेक्टर स्पेसिफिक अक्रॉस द सेक्टर। सब कुछ लाल निशान में आपके सामने स्क्रीन पे खुला हुआ है। निफ्टी आईटी की बात करें तो खाली निफ्टी आईटी 1.85% की गिरावट के साथ बंद हुआ। ऑटो सेक्टर में 1% की गिरावट, क्योंकि देखिए हमने आपको क्या बताया, बहुत ज्यादा अति उत्साहित करने वाले नंबर नहीं है। किया मोटर्स का 8% डोमेस्टिक प्राइवेट व्हीकल में नंबर जरूर बढ़ा, मगर उसी के साथ साथ हमारे टाटा के डोमेस्टिक प्राइवेट व्हीकल की सेल्स में गिरावट देखने को मिली और वो भी बड़ी गिरावट, डबल डिजिट में 12% के आसपास की। और इसी के कारण टाटा मोटर्स का शेयर तकरीबन 3% के आसपास में हमें गिरता हुआ देखने को मिला। पीएसयू बैंक हो, ऑयल एंड गैस हो, चाहे हेल्थ केयर हो, मेटल हो, सब में एक लाल निशान ही शुक्रवार को देखने को मिला। और इसके सबके पीछे एक ही बड़ी रीजन है, जो कि है ट्रम्प टैरिफ का जो भारत के लेके अनाउंसमेंट हुआ है 25%, और ये लागू अभी 1 तारीख से नहीं हुआ। इसके ऊपर भी बात करेंगे, डेटा को दिखाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज हैं, उन्हें पता ही नहीं है ये कब से लागू होने वाला है और क्या ये लागू होने से पहले अभी भी पॉसिबिलिटी है कि इसमें कुछ फेर बदल हो, वो भी जानेंगे। अभी ऑप्शन चेन का डेटा देख लेते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी में हम देखेंगे तो ऊपरी स्तर से हमें जब से बाजार में गिरावट देखने को मिली है, स्पेशली 25,000 के लेवल से, तब से गिरावट गंभीर है और अब बाजार आ चुका है 24,550। अगर हम बात करें डेली टाइम फ्रेम के ऊपर तो ये अहम सपोर्ट है, हमने आपको लगातार बताया। बट अगर इसको ब्रेक करता है तो क्या होंगे बाजार के लिए नए रेजिस्टेंस, नए सपोर्ट, वो जानेंगे आगे के पार्ट में, जहां आज हम आपको बताएंगे वीकली बेसिस पे। मगर ओवरऑल अगर आप देखें तो बाजार में अब
हर थोड़े थोड़े लेवल पे रुकावट बड़ी बन चुकी है, चाहे वो 24,700 का लेवल हो, 24,800 का लेवल हो, 24,900 का या 25,000। हर एक 100 पॉइंट 150 पॉइंट के ऊपर निफ्टी में अब हमें एक बड़ी रुकावट देखने को मिलेगी। और रुकावट टूटेगी कब? जब दोबारा से ट्रंप साहब या अमेरिका या इंडिया की तरफ से कोई अनाउंसमेंट आ जाएगी टैरिफ को लेकर, फिर से डिस्कशन हुआ है और यहां पे ट्रंप साहब ने हमें थोड़ा सा खुश कर दिया है, 25% की जगह 10% कर दिया है। और कुछ पर्टिकुलर सेक्टर जिसमें फार्मा सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर एनर्जी सेक्टर है, मेटल सेक्टर है, इन सेक्टरों को लेके थोड़ा सा वो नरम हुआ है और वो होते ही बाजार में एक तरफा तेजी देखने को मिलेगी। दूसरे अगर हम बात करें बैंक निफ्टी के लिए, तो 55,000 अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुकी है। 55,000 सबसे बड़ी सपोर्ट यही है और 56,000 56,000 उतनी ही बड़ी रुकावट बन चुकी है, क्योंकि जब से हमने 56,000 के लेवल को ब्रेक किया, अब देखिए बृहस्पतिवार को भी हमने 56,000 में शॉर्ट कवरिंग देखी, बहुत अच्छा बाजार 56,400 तक पहुंचा बैंक निफ्टी, मगर फेल हुआ और बाजार बंद हुआ कहां? 56,000 के नीचे। शुक्रवार की अगर बात करें तो वहां भी हम 56,000 के ऊपर जरूर पहुंचे, मगर टिक नहीं पाए और उसी के कारण वहां हमें एक गिरावट देखने को मिली। तो ये तो था हमारा निफ्टी बैंक का लेवल, आप देख सकते हैं चार्ट पे, मगर और डिटेल में समझेंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के साथ। बात करते हैं आने वाले सप्ताह में क्या है इंपॉर्टेंट डेट्स, क्या है इंपॉर्टेंट इवेंट्स, उनको जान लेते हैं भारतीय बाजारों की नजर से। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है आएगा बुधवार के दिन, जी हां 6 अगस्त को आएगा आरबीआई का इंटरेस्ट रेट डिसीजन। तो यहां पर अब ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट रेट यहां पे कम हो जाएगा, घट जाएगा, ऐसा नहीं है। 5.5% चल रहा है। बीते हमने लास्ट टाइम देखा था आरबीआई के गवर्नर साहब ने इंटरेस्ट रेट को लेके एक बड़ा ऐलान किया, एक बड़ा रेट कट दिया, मगर इस बार बुधवार के दिन आरबीआई का इंटरेस्ट रेट को लेके डिसीजन है और देखेंगे उस पर क्या किस तरह की कमेंट्री आती है। उसके अलावा ज्यादा कोई और अभी तक इंपॉर्टेंट डेटा पाइपलाइन में नहीं है, जो कि स्केड्यूल है। हो सकता है कोई नई चीज आ जाए तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। अब ये दो जो खबरें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली जो खबर है लेफ्ट साइड में एसबीआई की तरफ से आई है। एसबीआई जो है वो भी रिसर्च करती हैं, उनके पास भी एनालिस्ट हैं जो कि देखते हैं बाजार की नब्ज क्या है, किस तरह का डेटा, किस तरह का ट्रेंड बन रहा है। 25% टैरिफ पे जो इंपोर्ट बढ़ाया है अमेरिका ने, इससे भारत को तो नुकसान होगा ही थोड़ा सा, मगर इससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था और लोकल जो वहां के लोग हैं उनकी भी जेबों पे असर पड़ेगा। कैसे? अब देखिए हिंदुस्तान से मान लीजिए एक एप्पल जाता था जिसकी कीमत थी 100 रुपए, अब वो कहते हैं 125 रुपए का होगा। इससे फायदा किसको होगा? उन तमाम देशों को जो कि भारत के साथ साथ अमेरिका में एप्पल और भेजते थे, और कोई ऐसा देश जिसपे टैरिफ है सिर्फ 100 रुपए के, 25% नहीं 10%, तो अब वहां पे एप्पल पहुंचेगा उन देशों से 110 रुपए का। तो जायज सी बात है लोग 110 का एप्पल खरीदेंगे। मगर जहां पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ भारत से जाती है और भारत के ही सबसे बड़ा एक्सपोर्ट होता है यूएस के अंदर, उन तमाम चीजों की जो महंगाई है वो बढ़ेगी। ऑलरेडी इन्फ्लेशन का खतरा यूएस में काफी है। जॉब का जो डेटा आया है, अब ये देखेंगे जुलाई का सबसे वीक डेटा आया है। अगर हम बात करें 2020 के बाद सबसे बड़ा, सबसे बेकार जॉब डेटा जो आया है वो अमेरिका में जुलाई 2025 का है। अब अमेरिका भी इन बातों से जूझ रहा है, मगर ये जो ट्रंप साहब ने इस बार प्रेसिडेंट बनते ही टैरिफ को लेके जो आग लगाई पूरे दुनिया में, उसका कारण एक ही है। बहुत सिंपल सा कारण है दोस्तों, आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए दिन भर आप ट्रेड करते हैं, अच्छी बात है, मगर कारण जानना बहुत जरूरी है। जब कोई बिजनेसमैन, याद रखिएगा, जब कोई बिजनेसमैन अगर किसी देश का सुपर पावर पोजीशन पे बैठ जाए या कहीं भी बैठ जाए, तो उसका दिमाग बिजनेस वाला ही चलता रहेगा हर वक्त। जो देश की सेवा में होते हैं, जैसे हमारे सैनिक होते हैं, जैसे हमारे सीमा पे खड़े हमारे बहादुर जो नौजवान होते हैं, वो जब किसी देश के प्रेसिडेंट बनते हैं या प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो उनका माइंडसेट हमेशा होता है कि देश को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए अपने दुश्मनों से। तो वो ज्यादा से ज्यादा डिफेंस सेक्टर को मजबूत करते हैं। मगर जब एक उद्योगपति, बिजनेसमैन जिसे हम कह सकते हैं, वो जब देश का सबसे बड़ा पावर पोजीशन पे बैठ जाता है, तो वो हर जगह अपॉर्चुनिटी देखता है कि कैसे मैं बिजनेस करूं, और वही ये कर रहे हैं।
दुनिया में बार बार हर 2 महीने में टैरिफ की धमकी देने के साथ बाजारों में जो फ्लक्चुएशन आता है, मैन्युपुलेशन होती है, वो आज की तारीख में ट्रम्प साहब और उनकी कुछ जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनका उनमें हाथ है। जैसा आपने जेन स्ट्रीट देखा, ये तो एक नाम है, ऐसे न जाने कितने ही नाम आपको तब सुनने को मिलेंगे जब ट्रम्प साहब जब देश के प्रेसिडेंट नहीं होंगे, कोई नए प्रेसिडेंट आएंगे और वो जब इंक्वायरी और कमीशन इनके ऊपर बिठाएंगे। आप देखिएगा दुनिया का सबसे बड़ा, इस सदी का सबसे बड़ा स्कैम जो है वो ट्रम्प साहब लगातार करते जा रहे हैं। बाकी आने वाला वक्त आपको बताएगा, मगर ये बिल्कुल सच, डेटा एनालिसिस और जितने भी एक्सपर्ट हैं वो ये बात जानते हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। अगर हम शुक्रवार के डेटा को देखें तो हिंदुस्तान के तो बाजार जरूर तकरीबन आधा से पौना % की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। वहीं पे यूएस के बाजार ऊंचाई स्तर से लाइफ टाइम हाई के जो लेवल देखे थे डॉ जोन्स और नेस्डैक में बीते हफ्तों में, उससे भी थोड़ा सा गिरावट हमें वहां पे देखने को मिल रही है, 1 से 2%। जॉब का जो डेटा है इसने यूएस के मार्केट को थोड़ा निराश किया है कि क्या तो आप एक तरफ टैरिफ की बातें कर रहे हैं दुनिया जहान में, अपने देश का जॉब डेटा इंप्रूव कीजिए। एक तो लोगों के पास नौकरी नहीं है, ऊपर से आप इस तरीके से टैरिफ बढ़ा बढ़ा के चीजों को जो अमेरिका में आएगी वो और महंगी कर देंगे, लोग कहां से कमाएंगे? ये अब सवाल अमेरिका की जनता भी ट्रम्प साहब से पूछ रही है और उनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उन्हें इन सब चीजों से मतलब ही नहीं है। वो लगे हुए हैं कि बस आज बोल दें टैरिफ 25%, मार्केट गिर जाएगा, वहां पे हम यही जेन स्ट्रीट और ऐसी ना जाने कितनी बड़ी कंपनियों के थ्रू फिर से खरीदारी करेंगे, फिर बोल देंगे कि चलो चलो रिलीफ कर दिया, फिर वहां से हम दूसरी चीजें खरीदेंगे, और वो यही करते करते देश और दुनिया से अरबों खरबों रुपए कमा रहे हैं। बात करते हैं अब हम आने वाले हफ्ते के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। तो सबसे पहले हम निफ्टी की बात करेंगे और यहां पर आज हम वीकली रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएंगे, डेली जो होगा यानी कि सोमवार के रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएंगे कल की वीडियो में, तो उसको ध्यान से जरूर देखिएगा। आज की वीडियो हम बता रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर कि आने वाले सप्ताह के सबसे इंपॉर्टेंट रुकावट के पड़ाव और सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पड़ाव क्या है डेटा को देखते हुए। तो ट्रेंड आप देख रहे हैं बहुत ही शानदार, सितंबर 2024 से लेके हमने बीते जुलाई तक का ये पूरा डेटा बनाया हुआ है, चार्ट आपके सामने है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। ऊपरी साइड से हमें जरूर एक दबाव देखने को मिल रहा है जुलाई के महीने से ही, और वहां से हम धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट, हमने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी हमने देखा था निफ्टी में, जब से ब्रेक किया तब से गिरावट और गंभीर होती गई। तो अभी क्या करना है? अभी का ट्रेंड जो है वो ऑफ कोर्स ब्रेक हो चुका है। अगर हम देखें चार्ट के ऊपर तो जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करी है केएनपी टीम ने, तो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए इतना सब कुछ बताते हैं, लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, लाइक कमेंट जरूर कीजिए ताकि और अच्छा लगता है आपके साथ बात करने में, एनालिसिस शेयर करने में। तो सबसे पहला जो रुकावट है फिलहाल के लिए निफ्टी में वीकली बेसिस पे, ध्यान रखिएगा ये डेली नहीं है, ये सोमवार का नहीं है, आने वाले पूरे सप्ताह का है, वो है 24,880, 24,880 रहेगा हमारा पहला रुकावट का पड़ाव। इसको पार करना अब बाजार के लिए थोड़ा नहीं काफी मुश्किल है। अभी अभी हमने आपको ऑप्शन चेन का डेटा भी दिखाया, 24,700, 24,800, 24,900 और 25,000 हर लेवल पे इस वक्त कॉल में जो ऑप्शन इंटरेस्ट है वो उसमें हमें वृद्धि देखने को मिली, यानी कि तेजी देखने को मिली। तो पहला बड़ा रुकावट है 24,880। अगर बाजार इस हफ्ते में इसको पार कर पाता है, सोमवार या मंगलवार, और टिक पाता है, और ये होगा कब? ये तब होगा जब कोई न्यूज आएगी। एक तरफ तो अभी मानसून सेशन चल रहा है पार्लियामेंट में, रोज सरकार को घेरा जा रहा है, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे वो ट्रम्प साहब का टैरिफ को लेके हो। तो जब तक सरकार यहां पे अपना साफ स्पष्ट नहीं कर देती चीजें कि क्या है, या फिर ट्रम्प साहब फिर से इंडिया को लेके कुछ फिर से डिस्कशन शुरू कर देते हैं, जो कि उम्मीद है, तो यहां पर बाजार में आपको 24,880 को पार करके रुकना पड़ेगा, तब वीकली टाइम फ्रेम पे आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। दूसरा बड़ा रुकावट होगा 25,150, ये दूसरा बड़ा रुकावट बनेगा वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, मगर इसको पार करने का मतलब हो गया कि हम ट्रेंड लाइन के ऊपर आ गए। जैसे ही हम ट्रेंड लाइन के ऊपर आना शुरू करेंगे, हमें हल्का सा बाजार में रिवर्सल देखने को मिलेगा, और वो रिवर्सल हमें हेल्प करेगा एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग करने में, और बाजार को लेके जाने की ट्राई करेगा। आखिरी रुकावट 25,000
320 के लेवल। अब ये क्यों? बीते पूरे ऑलमोस्ट मिड ऑफ जुलाई से हमने बहुत कोशिश करी, देखा कि निफ्टी 25,300 को पार करके टिके, मगर नहीं हुआ। इनफैक्ट बाजार 25,220 को पार करके टिकने में भी सफल नहीं हो पाया, और इसीलिए हमने बीते 2 हफ्ते बड़ी गिरावट बाजार में देखी। तो ये 3 रेजिस्टेंस है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 24,425। देखिए डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अलग सपोर्ट है, ये वीकली टाइम फ्रेम है। तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर 24,425 पहला सपोर्ट का लेवल है निफ्टी के लिए। अगर पार करता है, टिक यहां पर इसको तोड़ देता है, तो गिरावट और बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि हमने 50 डैमा को तोड़ दिया, हमने 100 डैमा को तोड़ा। तो ये तमाम जो चीजें हैं ना, ये जो इंडिकेटर्स होते हैं, ये जैसे जैसे ब्रेक होते हैं, यहाँ पे जो वॉल्यूम है, जो साइकोलॉजी होती है ट्रेडर्स की, वो हिट होती है और उसकी वजह से गिरावट और बढ़ती जाती है। दूसरा बड़ा सपोर्ट निकल कर आएगा 24,080 के आसपास। ये दूसरा सपोर्ट का लेवल बनेगा निफ्टी के अंदर, क्योंकि इसी लेवल से तकरीबन मई के शुरुआत में और अप्रैल के आखिरी के महीनों में बाजार ने इसी लेवल से रिकवरी करने की कोशिश करी थी। तो ये है दूसरा सपोर्ट। और आखिरी सपोर्ट रहेगा दोस्तों 23,865। यहां तक अगर बाजार ने दिखाया कुछ भी, तो यहां तक हम बाजार को गिरते हुए देख सकते हैं निफ्टी के अंदर आने वाले सप्ताह में। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। यहां पर भी हमने ट्रेंड कुछ बनाने की कोशिश करी है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अगर आपको पसंद आई है तो बिना लाइक करे ना जाएं, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, फैमिली फ्रेंड में, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ये एक रिक्वेस्ट है आपसे। तो चलिए निफ्टी बैंक के लिए बात करते हैं। सबसे पहला रुकावट ट्रेंड। ऑफ कोर्स हम जुलाई में अपने ऑल टाइम हाई के लेवल पे थे, मगर उसी महीने में हम नीचे भी आते चले गए। हमने जून के आखिरी सप्ताह में ऑल टाइम हाई के लेवल देखे थे और उम्मीद थी कि जुलाई में भी हम देखेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ और उसी के कारण हम धीरे 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 करके बाजार में नीचे के लेवल पे आ चुके हैं। तो फिलहाल हमें क्या करना है? हमें एक अच्छे रेजिस्टेंस और सपोर्ट को नोट करना है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। मंडे के लिए क्या होंगे वो कल वीडियो आएगी, अगर आप दिल खोल के लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। और उसी के साथ अगर आप कहेंगे तो हम एक इंडिकेटर को भी बताने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, जैसे पीछे बीते हफ्ते हमने बताया था। पहला जो बड़ा रुकावट है वो है 56,200। नोट कर लीजिएगा, जब से हमने 56,000 को ब्रेक किया है, चाहे बृहस्पतिवार का दिन हो चाहे शुक्रवार का दिन हो, दोनों ही टाइम हम 56,000 के ऊपर पहुंचे मगर फेल हो गए। तो अब पहला जो बड़ा रुकावट है वो है 56,200 के लेवल। इसके ऊपर जब टिकेंगे तो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, और जब तक नहीं टिकेंगे या क्लोजिंग नहीं मिलेगी तब तक यही उथल पुथल चलती रहेगी, क्योंकि अनसर्टेनिटी है डायलॉग्स डिस्कशंस को लेके। दूसरा जो रुकावट है वो है 56,620। ये लेवल टूटते ही हमें ट्रेंड रिवर्सल के साफ साफ संकेत देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हम ट्रेंड लाइन के ऊपर जाते हुए देखेंगे अपने आप को बैंक निफ्टी में, जो हमने ड्रॉ कर रखी है। तो 56,620 रहेगा दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, और इसको पार करके टिकने के बाद बैंक निफ्टी में हमें तेजी देखने को मिलेगी और हम जाएंगे 57,260। जैसा कि हमने कहा, एक शॉर्ट कवरिंग वेट करेगी बाजार का, और वो पूरी कोशिश करेगी 57,000 पे, जो बीते 2 हफ्ते से धीरे धीरे करके कॉल राइटर जमा होते जा रहे हैं, उनको ट्रैप करके उनको हटा के पुट राइटरों की जीत देने में। तो ये तो है निफ्टी बैंक के रेजिस्टेंस। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट निकल कर आता है 55,350 का। पहला सपोर्ट है, बहुत अच्छा नहीं है बट पहला सपोर्ट है हफ्ते के हिसाब से। ये बहुत अच्छा सपोर्ट तब बन जाएगा अगर मंगलवार तक भारतीय बाजारों में कोई भी स्टेटमेंट आ जाती है ट्रंप और टैरिफ को लेके, तो ये एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। नहीं तो ये सपोर्ट बहुत अच्छा नहीं है। ये जिस तरीके का ट्रेंड है बाजार इसे तोड़ सकता है, और तोड़ेगा तो कहां जाएगा? गिरावट गंभीर होगी। और हम 55,050, हमने आपको दिखाया था ना ऑप्शन चेन का डेटा, मजबूत चट्टान की तरह 55,050 का सपोर्ट खड़ा हुआ है। बाजार ऐसा नहीं है कि एक सेकंड में उसको तोड़ देगा, जाएगा, रुकेगा, टेस्ट करेगा, बाउंस करेगा, फिर जाएगा, फिर टेस्ट करेगा, बाउंस करेगा और फिर तोड़ देगा। तो 55,050 दूसरी सपोर्ट है, क्रिटिकल सपोर्ट है, डेटा को देख के भी और साइकोलॉजी को देखते हुए भी बैंक निफ्टी में। आखिरी सपोर्ट ब्रेक करता है तो गिरावट बढ़ी। आप देखिए कहां है, 54,450, 54,450 रहेगा आखिरी सपोर्ट इस हफ्ते का। अगर बाजार 55,000 जैसे बहुत बड़ी और बहुत क्रूशियल सपोर्ट को अगर तोड़ता है, तो यहां पर हम ऑलमोस्ट अप्रैल के मिड के जो हमारे
पॉइंट थे जहां से एक बार एक फॉल आया था, ऑफकोर्स मई के महीने में हमें देखा था जब वॉर को लेके सिचुएशन हुई थी। उसके अलावा ये एक मजबूत सपोर्ट है और अगर इसको तोड़ता है तो हम दोबारा से 48,000 और 39,000 तक के लेवल देख सकते हैं निफ्टी बैंक में। चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारा अगस्त का पैसा डबल प्रोग्राम और डेली 2 ट्रेड सेटअप के प्रोग्राम के जो हमारी रजिस्ट्रेशन है वो ओपन है। कल भी कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ज्वाइन किया, रजिस्ट्रेशन कराया। आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे लर्निंग प्रोग्राम में। तो अभी भी आप सोच रहे हैं तो कोई सवाल है तो व्हाट्सएप का नंबर है, आप मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे किसी भी तरह के आपके अकाउंट हैंडलिंग या आपको स्पून फीडिंग नहीं होगी। यहाँ अगर आप पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कैसे इंडिकेटर्स को लगाएं, कैसे हम एनालिसिस बनाएं, कैसे हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे काम करें और कैसे सबसे इंपॉर्टेंट है हम डिसिप्लिन के साथ काम करें। दिन में 50 ट्रेड बना के वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनाना, दिन में 2 ही ट्रेड करनी है और 2-2, 4-4% का प्रॉफिट लेके एक्यूमुलेट करके धीरे धीरे कछुए की चाल चल के इस बिजनेस में या इस प्रोफेशन में अपने आप को माहिर करना है तो ही आप ज्वाइन करें। मगर लिमिटेड सीट है और शायद हम आज या कल में अब इसको जो रजिस्ट्रेशन है उसको क्लोज भी कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। ट्रेंड लाइन आपके सामने है, मगर बताने से पहले रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को तुरंत। आप में से बहुत से लोग नहीं करते और अक्सर हमने कहा है देखिए आप जब काम करते हैं और आपके काम को कोई अप्रिशिएट नहीं करता तो आपको भी अजीब सा लगता है, दुख तो नहीं होगा पर अजीब सा लगता है। ऐसा हमें भी लगता है जब हम इतनी मेहनत करते हैं, डेटा लाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं और उसके बावजूद आप में से बहुत से लोग ना तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ना ही लाइक करते हैं वीडियो को, ना ही कमेंट्स करते हैं। तो ऐसा ना कीजिए, जरूर करिए, अपना लाइक और कमेंट जरूर शेयर कीजिए। चलिए सेंसेक्स में देख लेते हैं। सबसे बड़ा रुकावट है 81,065 फिलहाल के लिए। बार बार बता देते हैं वीकली रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, डेली यानी कि सोमवार के रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लिए कल वीडियो आएगी, वहां पर आप उसको ध्यान से नोट कर सकते हैं, मगर ये है वीकली बेसिस पे। पहला रुकावट है 81,065 का लेवल, 81,065, क्योंकि बाजार ने इसी लेवल से गिरावट दिखाई है बीते हफ्ते और इसी कारण अब ये एक मजबूत रुकावट का पड़ाव बन चुका है सेंसेक्स के अंदर। दूसरा बड़ा पड़ाव शॉर्ट कवरिंग कब आएगी इसके ऊपर और वो बड़ी शॉर्ट कवरिंग की एक्सपेक्टेशन होगी। अब ये देखिए, ये मत लिख लीजिएगा कि ये शॉर्ट कवरिंग एक ही दिन में रहेगी, वीकली है, 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं। तो ये रिकवरी जो आएगी यहां से शॉर्ट कवरिंग जो आएगी वो बाजार को मजबूती देगी और बाजार ट्राई करेगा 81,720 तक जाने के लिए। क्यों? क्योंकि बाजार वो जो ट्रेंड है, जो ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेक करके उसके ऊपर जाने की और टिकने की कोशिश करेगा और वो होगा 81,720 तक के लेवल, जो हमने चार्ट पे आपके सामने ड्रॉ भी कर रखे हैं। देखिए नीचे की एक ट्रेंड लाइन बनाई बाजार के गिरते हुए की, धीरे धीरे उठते हुए की बनाई और उसके बाद बाजार बीते 5 हफ्तों से लगातार लाल निशान में वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे कैंडल बना रहा है, तो दबाव में बाजार जरूर है। आखिरी जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 82,375, 82,375। तो मजबूती 81,720 की क्लोजिंग के ऊपर आपको बैंक निफ्टी माफ कीजिएगा सेंसेक्स में देखने को मिलेगी और अच्छा रिवर्सल का आपको संकेत 82,375 के बाद सेंसेक्स में साफ साफ देखने को मिलेगा। चलिए सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 80,120, अनाप शनाप भाव बिल्कुल भी नहीं। वीकली टाइम फ्रेम पे हो सकता है, डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट का लेवल थोड़ा ही नीचे हो, मगर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर 80,120 पहला सपोर्ट का लेवल निकल कर आ रहा है। आता है तो यहां अपॉर्चुनिटी बन सकती है बेस कि उस वक्त डेटा या उस वक्त का जो न्यूज है वो क्या इंडिकेशन दे रहा है। अगर तोड़ती है तो गिरावट गंभीर और बाजार पहुंचेगा 79,750 तक के लेवल पे। ये दूसरा सपोर्ट का लेवल करेगा काम, मगर बाजार अगर इस लेवल को भी ब्रेक करता है तो हम ट्रेंड लाइन के जितना नीचे जाते जाएंगे गिरावट हमें खींचती जाएगी और हम पहुंच जाएंगे 79,250 तक के लेवल पे। तो दोस्तों ये है आने वाले पूरे वीक के रेजिस्टेंस और सपोर्ट, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और इवेंट जो हमने आपके साथ शेयर किए। सोमवार के लिए क्या होंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट और कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और न्यूज वो हम आपके साथ कल की वीडियो में शेयर करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है।
ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।